जय हिंद साथियों। देखिए, आपको ग्रुप डी एग्जाम शुरू होने के समय ही वादा किए थे कि ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बताएंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे भैया ग्रुप डी का एग्जाम का जो है कट ऑफ बता दीजिए कितना जा सकता है। तो मैं उस वक्त भी बोलता था पहले एग्जाम मेरे दोस्त हो जाने दीजिए। बहुत सारे आपको यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर ये मिल जाएंगे जो बिना एग्जाम हुए पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते थे। ये अब अभी एग्जाम शुरू हुआ उसी समय बता देते थे। मेरे दोस्त ये मूर्खतापूर्ण है। जब तक आपका पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चन का लेवल नहीं पता चल जाएगा तब तक बता पाना मेरे दोस्त मुश्किल है। ठीक है ना। सोचिए जरा, इसे एग्जाम जिसका 1.5 महीना एग्जाम चल रहा उसका आप कैसे बता दीजिएगा कि पूरी तरीके से एग्जाम बिना हुए कि इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा। तो मैं आज ये चीजें बताऊंगा और ये मेरे दोस्त हम खुद एनालिसिस कर कर आपके सामने रखने वाला हूं। तो देखिए, हम स्टार्टिंग के 5 शिफ्ट का जो है ग्रुप डी का पेपर उठाए हैं, देखे हैं। उसका हर एक सेक्शन का मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर करंट अफेयर और साइंस का हो। उसके बाद बीच वाले के 5 शिफ्ट का क्वेश्चन उठाए हैं, उसका एनालिसिस किए। उसके बाद आखिरी का जो 5 शिफ्ट था यानी खत्म होने वाला था तो उसका हम उठाकर उसी बेसिस पर मेरे दोस्त आधार बनाकर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये कट ऑफ जो है मेरे दोस्त डिसाइड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी। पिछले बार के मुकाबले की यदि हम उसी से तुलना करते हैं तो पिछले बार जो है वैकेंसी ग्रुप डी का वो 1 लाख प्लस वैकेंसी था। ठीक है ना, 1 लाख प्लस वैकेंसी था मेरे दोस्त। और पिछले बार वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान था। हालांकि इस बार भी वेटिंग लिस्ट रहेगा, जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे उनकी जगह दूसरे को दे दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं पिछले बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया था, उसके बाद मैं ज्वाइनिंग नहीं किया तो मेरी जगह किसी और को दे दिया गया होगा जिनका मार्क्स जो है हमसे कम होगा, है ना। तो और पिछले बार का लेवल की बात करें तो मैथ और रीजनिंग मैं पिछला बार दिया हूं, इस बार नहीं दिया हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले बार ही सिलेक्ट हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं किया, तो इस बार बनता ही नहीं था। तो पिछले बार मेरे दोस्त मैं एग्जाम दिया हूं तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो मेरे दोस्त मैथ और रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही खतरनाक पिछले बार था। आप खुद देख लीजिएगा पिछले बार का मैथ और रीजनिंग और इस बार का मैथ और रीजनिंग का लेवल क्या रहा था। इससे जो है इस बार एग्जाम हुआ इससे कहीं ज्यादा टफ था मेरे दोस्त मैथ और रीजनिंग का। एकदम लेंदी क्वेश्चन था रीजनिंग का, लेकिन इस बार वैसा लेंदी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, ना ही मैथ का। लेकिन पिछले बार यदि साइंस की बात करें तो साइंस के क्वेश्चन नॉर्मल थे, कोई बड़ी चीज नहीं था। क्वेश्चन बनाने वाले थे, अच्छा काफी हद तक क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे थे। ठीक है ना। बाकी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। अब इस बार की बात करें तो मेरे दोस्त मैथ और रीजनिंग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन बनाने वाले थे, हम खुद देखे हैं। 5-5 शिफ्ट यानी 15 शिफ्ट का क्वेश्चन हम एनालिसिस किए हैं। ठीक है ना। और ये पिछले हम 1 सप्ताह 10 दिन से कर रहे थे। उसके बाद फिर देखो मैथ और रीजनिंग सिंपल था, लेकिन जो सबसे खतरनाक इस बार पूछा गया था मेरे दोस्त साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही मेरे दोस्त कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे और ये सिर्फ आप थ्योरेटिकल चीजों को पढ़कर जाइएगा तो नहीं बनता। एकदम बोला है ना, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था, हम खुद देखे मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। और उसके बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन ठीक ठाक था, अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, लेकिन नॉर्मल भी क्वेश्चन बहुत ज्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल ही थे। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो है यदि पिछले और इस बार के कंपैरिजन करें तो मैथ और रीजनिंग उधर टफ था, इधर मैथ और रीजनिंग नॉर्मल था। उधर साइंस नॉर्मल था और करंट अफेयर, इधर भी मेरे दोस्त साइंस टफ था लेकिन करंट सेम लगभग इक्विवेलेंट रहा। तो इस बार मेरे दोस्त कट ऑफ में आपको जो एक अनुमान के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ। और ये अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मेरे दोस्त इस बार जो है यूआर और ओबीसी का, देखो जब भी हम यूआर बोले या ओबीसी एक दोनों समझ जाना, क्योंकि अब जो है कोई खास फासला रहा नहीं, दोनों को एक मिला दिया है करके। ठीक है ना। तो यूआर और ओबीसी कैटेगरी का जो है कट ऑफ मार्क्स मेरे जो दोस्त जाने वाला है वो 73 से 75 मार्क्स। जी हाँ, 73 से 75 मार्क्स। कुछ छात्रों को हो सकता है तगड़ा झटका लगे मेरे दोस्त ये मार्क्स को सुनकर, लेकिन हकीकत यही है। ठीक है ना। क्योंकि पहला नंबर तो वैकेंसी मेरे दोस्त पिछले बार के मुकाबले
1/3 है। इस बार 32,000 प्लस वैकेंसी, पिछले बार 1 लाख प्लस वैकेंसी था। तो पिछले बार जो मेरे दोस्त 70 के आसपास भटक रहा था ना, उनका रिजल्ट हो गया था फाइनल, फर्स्ट लिस्ट में उसका मेरिट मतलब डीबी के लिए बुला लिया गया था। जो जिनका मार्क्स फिर कम था तो उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसी तरीके से उनको डीबी के लिए बुलाया गया, ठीक ना। जैसे मेरा मार्क्स 70 प्लस था, तो उसमें मेरा फर्स्ट डीबी में भी आ गया था ना, तो हम ज्वाइनिंग नहीं किए, तो जिनका नंबर 70 से कम होगा उनको बुला लिया होगा, है ना। तो 73 से 75 यूआर और ओबीसी कैटेगरी का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेरे दोस्त ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72 से 74 जाने वाला है। 1 से 2 नंबर का फासला रहता है ओबीसी, यूआर, ये दोनों और ईडब्ल्यूएस के बीच, ठीक है। तो 72 से 74 के बीच जो है आपका ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ जाएगा। उसके बाद एससी की बात कर लेते हैं, तो एससी का मेरे दोस्त इस बार जो है ना 68 से 70 नंबर जाएगा। जिनका 68 से 70 नंबर बन रहा है वो पूरी तरीके से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 90% चांसेज है आप जो है फर्स्ट फेज के लिस्ट में ही बुलाए जाएंगे, आपको पहले ही फिजिकल के लिए बुला दिया जाएगा। उसके बाद एसटी के लिए मेरे दोस्त यदि आपका 64 से 68 नंबर बन रहा है, नहीं 65 के आसपास नंबर बन रहा है ना, 65 से 68, तो आप सिक्योर हैं, आप जो है सेफ जोन में, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स इससे कम होगा, बहुत लोगों का इससे ज्यादा होगा मेरे दोस्त। तो ये आपको हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज करने के बाद मार्क्स बता रहे हैं। कम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ाया जाएगा, इतना पहुंचा देगा, तो आपका फर्स्ट फेज में मेरे दोस्त आपको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए, डीबी के लिए। और फिर हो सकता है धीरे धीरे आपको जो है जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे या फिर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है ही, तो फिर आपको बाद में बुलाया जा सकता है, लेकिन बुला लेगा, बुलाते रहता है ग्रुप डी में, बहुत समय तक बुलाते रहता है, ठीक है ना। और जिन लड़कों का रॉ मार्क्स अभी इतना बन रहा है मेरे दोस्त, फिजिकल के लिए तैयार रहिए। और फिजिकल में ग्रुप डी का सबसे जो टफ होता है वो रनिंग होता है, ठीक है ना, दौड़ होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बोरा उठाने बोलेगा, ये सब नॉर्मल चीज है, सब लोग उठा लीजिएगा। तो सबसे बड़ा दौड़ है मेरे दोस्त ये 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर आपको दौड़ने के लिए बोला जाएगा। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे दोस्त बस की बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल करते हैं, ठीक है ना। मेरा भी ग्रुप डी का जो है दौड़ जो था ये लखनऊ में था मेरे दोस्त, है ना। तो लखनऊ बोर्ड में मेरा 4 मिनट 15 सेकंड में मतलब टाइम सेट दिया था, सबको देता है, तो मैं 3:50 में मारा था, 3:50 में मारा था, मुझे अभी भी याद है। और वहां पर आपके पैर में मेरे दोस्त, दोनों पैर में ध्यान रखिएगा, चिप लगा दिया जाएगा। और चिप लगाने से जानते हो स्टूडेंट मेरे दोस्त सेकंड के 10वें हिस्से में छट जाता है, सेकंड के 10वें हिस्से से छट जाता है। मेरा दोस्त खुद मेरे साथ दौड़ा था, रनिंग किया था, तो वो 3 सेकंड के लिए छटा था। और हम देखते थे फिजिकल में, रनिंग में मेरे दोस्त सेकंड के 10वें हिस्से, सेकंड के 5वें हिस्से, सेकंड के 20वें हिस्से में लड़के को डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते थे। तो इसको सीरियस में लेना रनिंग को, और अभी से ही जितना मार्क्स बताएं यदि बन रहा तो तैयार रहना, दौड़ना पूरी तरीके से ग्राउंड में, जहां भी आप 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेना। बाकी रनिंग से संबंधित कुछ चीजें यदि होगा, जो मैं अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी मैं गेन किया वो चीजों बता दूंगा, क्या करना है आपको, नहीं सीधा टू द पॉइंट भाई साहब, आपको रिजल्ट लेना है। ज्यादा आर्मी की तैयारी नहीं करना, ज्यादा उठम पटकी नहीं करना, ग्राउंड में जाकर पूरे एक्सरसाइज किए 1 घंटा 2 घंटा और 4 मिनट 15 सेकंड का दौड़ होता है, तो उसमें कुछ ज्यादा जद्दोजहद नहीं, लेकिन हाँ एक मकसद रहना चाहिए कि हमको दौड़ना है तो दौड़ना है, ठीक है ना, बस। और ये चीजें कभी हम बताएंगे, फिलहाल जो है मेरे दोस्त आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिए, तो ध्यान रखिएगा। फिर से बता देते, यूआर और ओबीसी का जो है 73 से 75 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का मार्क्स जो है 72 से 74 यानी 72 से 74, जबकि एससी का जो है 68 से 70 नंबर, और एसटी का जो है 64 से 68, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बोल रहे हैं। और रॉ मार्क्स आपका इससे कम है, तो आप ये उम्मीद लगाइए कि मेरा नॉर्मलाइजेशन कर देगा, इतना बढ़ा देगा काट छाट के, है ना, तो हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई सवाल रहा तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना।